जय शिव शंभू, हर हर महादेव। आज मैं आपको कुंजिका स्तोत्र के बारे में बताने वाला हूँ। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वह अवश्य ही कुंजिका स्तोत्र के बारे में जानते होंगे। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देने वाला हूँ कुंजिका स्तोत्र के बारे में। पर वह लोग यह नहीं जानते होंगे कि कुंजिका स्तोत्र में से एक लाइन जो है वह मिस कर रखी है, जिसके कारण आप लोगों को उसका जो पूर्ण फल है वह प्राप्त नहीं होता है। जो पुरानी किताबें थी उसमें वह लाइन देखने को मिलती है, पर जो आजकल की नई किताबें आ रही हैं उसमें से वह लाइन मिस हो रखी है। ज़्यादातर घरों के लोगों में गीता प्रेस गोरखपुर वाली आपको दुर्गा सप्तशती देखने को मिलेगी, जिसमें वह लाइन मिस है। वह लाइन कौन सी है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ से क्या हमें फल मिलता है, किस प्रकार से उसका पाठ करना चाहिए, तो इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब जो है लाइन मिस हो रखी है, अब या तो उनसे मिसप्रिंट हो रखा है या इसलिए कि इसका दुरुपयोग ना हो। अब ये कारण कुछ भी हो सकता है। कुंजिका स्तोत्र के पाठ से आप षष्ठकर्म कर सकते हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे। उसके रोज़ आपको 108 पाठ करने होते हैं यदि आप उसकी साधना उठाते हैं तो 41 दिन की या 3 महीने की। पहले हम जानते हैं कि वह लाइन कौन। ये जो आपकी लाइन आती है कुंजिका स्तोत्र में, पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम खुम खेचरी तथा, इसके बाद की जो लाइन है वह इसमें मिस कर रखी है। इसके बाद ये लाइन आती है मलाम मिलीम मुलूम मूल विस्तीर्ण कुंजिका स्तोत्र हेतवे, पर इन लोगों ने यह लाइन जो है हटा रखी है। इसके बाद डायरेक्ट साम सीम सुम सरस्वती देव्या मंत्र सिद्धम कुरुषु में ये वाली लाइन दे रखी है। मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसके बारे में मैंने थोड़ा सर्च भी किया था यूट्यूब पे, पर ज़्यादातर आपको यही कुंजिका स्तोत्र मिलेगा जिसमें लाइन मिस है। पर कुछ लोगों ने जो पूर्ण शुद्ध है बिल्कुल कुंजिका स्तोत्र वह भी डाल रखा है, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट अभी दिखा दूंगा। तो अगर आप कुंजिका का स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, उसकी साधना कर रहे हैं, तो इस लाइन को ज़रूर जोड़ दें। इसको जोड़ने के बाद ही आप उसका जाप करें, पाठ करें, तभी आपको इसकी पूर्ण जो फल है इसका तभी प्राप्त होगा। ये एक प्रकार से मान लीजिए जैसे ताले की चाबी होती है ना कुंजी का, ये वही है। इन लोगों ने इसको गायब कर रखा है ताकि इसका जो है पूर्ण फल ना मिले। अब बात करते हैं इसकी साधना की। अभी जैसे होली आने वाली है आपकी 17-18 मार्च की जो होली है, उसको आप इसकी साधना उठा सकते हैं। 108 पाठ का आप संकल्प ले सकते हैं। आपको 108 पाठ करने हैं। घी की जोत जलानी है माता के सामने, माता को श्रृंगार का सामान देना है और संकल्प लेना है। 108 पाठ आपको 41 दिन तक करने हैं। इसमें जो माता की जो सेविकाएं होती हैं 64 योगिनी, वह आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। आपको उनकी शक्ति का एहसास होता है। पर यदि आप इससे भलाई के काम लेते हैं, दूसरे की जो परेशानी है उसको दूर करने में अगर इसका आप उपयोग करते हैं, तो यह बेहद ही अच्छा कार्य करता है और तीव्र गति से कार्य करता है। इसके द्वारा आप षष्ठकर्म कर सकते हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पर वह महाशक्ति है, यदि आप उससे कोई गलत काम कराएंगे तो वह आपका ही विनाश कर देगी, ये भी ध्यान रखना। तो जितना भी अच्छा काम हो सकता है वह आप कर सकते हैं। पहले आप 41 दिन की साधना कर लें। यदि आप चाहें तो लगातार 3 महीने तक इसके 108 पाठ कर सकते हैं। इसमें आपको जो माता की शक्ति का तत्व है वह प्राप्त होता है। किसी की भी आप नकारात्मक ऊर्जा दूर कर सकते हैं। और भी कोई किसी का काम है उसके लिए माता को आप अर्जी लगा सकते हैं। लौंग इलायची पताशा घी की जोत जला के धूप बत्ती लगा के किसी का कोई काम है, माता से आप उसकी अर्जी लगाइए। इसके कुंजिका स्तोत्र के 11 या 21 पाठ कीजिए तो उसका जो काम है वह हो जाएगा। तो ये जो मेन जानकारी थी यही थी कि इसमें से ये वाली जो लाइन है यह इन लोगों ने मिस कर रखी है। तो आप जब भी इसका उच्चारण करें, ये लाइन जो है इसको आप उसमें लिख लें या किसी कॉपी में इसको उतार लें, तभी आपको इसका जो है पूर्ण फल मिलेगा। इसकी जो शक्ति है वह महसूस होगी। तो आशा करता हूँ आपको जो जानकारी दी है वह समझ में आई होगी, और इसको आगे भी आप शेयर कर देना। जो भी लोग यह कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हैं, नवरात्रि में सभी करते हैं वैसे इसका पाठ, ताकि उनको भी। यूट्यूब पे बड़े बड़े अघोरी आ गए हैं, तांत्रिक आ गए हैं, जो लोगों को शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक दिन में लोगों को प्रत्यक्षीकरण की साधना करवा रहे हैं। तो वैसा सब हिसाब किताब हमारा नहीं है। हमारा ये विचार है और आप लोगों के लिए सलाह भी है कि आप लोग भी 10-15 मंत्र एक साथ मत पकड़ें, बल्कि एक ही मंत्र को आप 10 साल तक जाप करें तो आपको किसी भी मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एक ही मंत्र को अपना स्ट्रोंग बनाओ, एक ही मंत्र पे मेहनत करो, उसको मजबूत बनाओ, उसका ऑरा बढ़ाओ। और बाकी आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।